हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके सेंटर। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 22। इससे पहले की वीडियोस देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं अजय राव जी की बुक से लिए गए हैं, जो आपके आगामी होने वाले एग्ज़ाम यूके SSC और यूके PSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गोमती नदी पर सस्पेंशन पुल का निर्माण कब हुआ था? तो गोमती नदी पर सस्पेंशन पुल का निर्माण हुआ था सितंबर 1848। अगला क्वेश्चन है, 1842 में किसकी अध्यक्षता में पहली म्यूनिसिपैलिटी कमेटी का चुनाव हुआ था? तो 1842 के दौरान पहली म्यूनिसिपैलिटी कमेटी का चुनाव जो है सर W रिचर्ड की अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस कुमाऊं कमिश्नर की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो लूसिंगटन एक ऐसा कुमाऊं कमिश्नर है जिसकी मृत्यु अक्टूबर 1848 के दौरान हो गई थी, शासनकाल के दौरान। सबसे पहले हमने कुमाऊं कमिश्नर देखा था गार्डनर। इसके बाद आता है ट्रेल। ट्रेल के बाद एक कार्यवाहक कमिश्नर आया था मॉजले स्मिथ। उसके बाद कमिश्नर आया गोवान। गोवान के बाद आते हैं लूसिंगटन। लूसिंगटन के बाद आते हैं बैटन। बैटन के बाद रैमजे, जो मेन मुख्य कमिश्नर हमारे पास मौजूद हैं। इसके बाद भी 1947 तक जो है कुमाऊं कमिश्नरी यहाँ पर रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुमाऊं कमिश्नर बैटन का कार्यकाल कब तक रहा था? 1848 में लूसिंगटन की मृत्यु के बाद बैटन को कुमाऊं कमिश्नर का पद दिया गया और उनका शासनकाल 1848 से लेकर के और 1856 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है, किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो बैटन कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम युग वाला काल रहा है, बैटन का काल। अगला क्वेश्चन है, हेनरी रैमजे का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो बैटन के बाद नंबर आता है हेनरी रैमजे का और इनका कार्यकाल 1856 से और 84 तक रहा था। 28 वर्ष तक इन्होंने कुमाऊं कमिश्नर का पद ग्रहण किया था, लेकिन इससे पहले भी ये विभिन्न पदों पर कुमाऊं गढ़वाल दोनों में काम कर चुके थे और लगभग इनका 44 वर्षों का अनुभव था। इसमें से 28 वर्ष तो ये कुमाऊं कमिश्नर के पद पर सुशोभित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति में रुहेलखंड का कमिश्नर कौन था? रुहेलखंड ऐसा क्षेत्र था जो कुमाऊं कमिश्नरी के सबसे नज़दीक था। उस समय 1857 की क्रांति के दौरान रुहेलखंड का कमिश्नर था अलेक्जेंडर और यह उस क्रांति के दौरान कुमाऊं कमिश्नरी में आया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति हल्द्वानी में कब हुई थी? तो हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 को यह क्रांति हुई थी। वैसे तो 1857 की क्रांति का उत्तराखंड पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि इससे पहले का जो गोरखा शासन था वह बहुत अत्याचारी शासन था और उससे अच्छा शासन उन्हें अंग्रेज़ों का लगता था। इसलिए इस क्रांति का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा उत्तराखंड में। लेकिन छुटपुट घटनाएं हुई, जैसे कालू मेहरा, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हम कहते हैं, उसने इसका नेतृत्व किया था लेकिन सफल नहीं हो पाया था। अगला क्वेश्चन है, रणबीर सेना का गठन किस कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा किया गया था? तो रणबीर सेना का गठन किया गया था हेनरी रैमजे के द्वारा। और क्यों किया गया था? 1857 की क्रांति के दमन के लिए। इसमें उसने नेपाल के गोरखा सैनिकों को शामिल किया था इस सेना में। इससे पहले भी एक खच्चर सेना का गठन किया गया था, कमेंट बॉक्स में बताएंगे वह किसने किया था। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का बेताज बादशाह किस कुमाऊं कमिश्नर को कहा जाता था? तो कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, भाबर कार्यालय, भाबर पुलिस तथा तराई विकास किस कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा किया गया था? तो भाबर क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाले कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। तराई जिले का गठन वैसे 1842 में कर दिया गया था, लेकिन जो सर्वाधिक विकास जो तराई जिले का किया
वह करने वाला था हेनरी रैमजे। अगला क्वेश्चन है, बैटन के द्वारा 8वां भूमि बंदोबस्त कब करवाया गया था? तो बैटन ने 1840 में भूमि बंदोबस्त करवाया, जो एक 20 साला बंदोबस्त था। अगले क्वेश्चन है, वनों की ठेकेदारी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो ठेकेदारी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला था हेनरी रैमजे, क्योंकि कुमाऊं कमिश्नरी का यह कुमाऊं मंडल का प्रथम कंजर्वेटर फॉरेस्ट का जो था इसे बनाया गया था, और इसी दौरान हेनरी रैमजे ने वनों की ठेकेदारी प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, अधिसूचित जिला अधिनियम कब पारित हुआ था? तो अधिसूचित जिला अधिनियम पारित हुआ था 1874 के दौरान। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो वनों की समस्याओं को लेकर के एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें ग्रामीण वनों से संबंधित समस्याओं को रखते थे। इस कमेटी का जो अध्यक्षता है वह करने वाले थे पर्सी विंगम, जो कि कुमाऊं कमिश्नरी थे उस समय 1914 से लेकर के और 24 के दौरान। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल में हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन कब हुआ था? तो नैनीताल में हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन हुआ था 1867 के दौरान। इसके बाद 1880 में एक बार मालपा भूस्खलन भी आया था। अगला है, कुमाऊं में वन पंचायत का गठन कब किया गया था? तो कुमाऊं क्षेत्र में वन पंचायतों का गठन किया गया था 1931 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय कौन कुमाऊं कमिश्नर था? तो भारतीय स्वतंत्रता के दौरान डब्ल्यू फिनले कुमाऊं कमिश्नर था। डब्ल्यू फिनले 1943 से और 1947 तक कुमाऊं कमिश्नर रहा था। अगला है, असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो पर्सी विंगम, जिनका कार्यकाल 1914 से और 24 तक रहा था, वे असहयोग आंदोलन के दौरान कुमाऊं कमिश्नर थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो कुमाऊं कमिश्नर थे वे थे एक्टन, और भारतीय स्वतंत्रता के समय थे डब्ल्यू फिनले, और एकमात्र भारतीय थे के.एल. मेहता। तो ये थे कुमाऊं कमिश्नरी से संबंधित क्वेश्चन। तब तक के लिए आप लोग इन्हें रिवाइज करते रहिए। एग्ज़ाम की डेट भी नज़दीक है, कैलेंडर जारी होने वाला है मार्च के लास्ट में। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।